Hello and welcome to Civil Exam Box. The first lecture of lesson will be coming. तो पहला लेक्चर आ गया. तो प्रिंसिपल ऑफ पेमेंट डिज़ाइन आज जो पहला चैप्टर हम लोग करेंगे ये होगा हम लोग की फर्स्ट चैप्टर. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे वो है प्रिंसिपल ऑफ पेवमेंट डिज़ाइन. प्रिंसिपल ऑफ पेवमेंट डिज़ाइन. तो हम लोग इतना दिन तक जितना सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में हम लोग बेसिक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, एडवांस हाईवे इंजीनियरिंग सब कुछ पढ़ लिया. अब ये फाइनल ईयर चल रहा है तो फाइनल ईयर में पेमेंट की डिज़ाइन करना है. कौन कौन सा रिकमेंडेड डिज़ाइन है, पेमेंट की क्लासिफिकेशन क्या है, उसके लिए रिकमेंडेशन कोड क्या है और वो कैसे डिज़ाइन करना है, ये सब इस सेमेस्टर में है. और वो सब हम लोग थ्रू आउट पढ़ेंगे. इतना कुछ रिसर्च और डेवलपमेंट करेंगे नहीं, जस्ट थ्रू आउट जाएंगे वो टॉपिक का. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले आते हैं, कल बता रहा था पेमेंट टू टाइप्स की होती हैं. ठीक है, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ. पेमेंट टू टाइप्स की, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट. ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट और रिजिड पेमेंट. तो फ्लेक्सिबल पेमेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं इनकी डिफरेंस, चलिए आइए दिखाते हैं आपको. सो देयर इज माय नोट्स, फ्रॉम माय नोट्स आई विल बी देयर. डिफरेंस बिटवीन द फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट. फ्लेक्सिबल पेमेंट के 4 लेयर होते हैं. सबसे लो लेयर में सब ग्रेड रहते हैं, उसके बाद सब बेस रहते हैं और उसके ऊपर बेस कोर्स एंड देन सरफेस कोर्स. ये चारों लेयर लेके होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट. ओके, ये चारों लेयर लेके होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट. एंड रिजिड पेमेंट देखते हैं. ये है रिजिड पेमेंट. सीमेंट कंक्रीट बेस कोर्स सब ग्रेड. सबसे लो लेयर में रहेगा सब ग्रेड, देन बेस कोर्स and then cement concrete. So there is a example of the rigid pavement, that is slab. Slab is the example of a rigid pavement. So there is a second point. Flexible pavement, it transmit load to the lower layer by grain to grain transfer. लोअर लेयर से ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र होता है ट्रांसमिट लोड. ठीक है, एक लेयर से मान लीजिए एक ट्रैफिक और हेवी ट्रैफिक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट मतलब एक रोड में. ठीक है, और वो रोड में जो व्हील का और एक्सियल जो लोड गिरता है वो वर्टिकली सरफेस कोर्स से आके बेस कोर्स से आके सब ग्रेड में वो लोड की इम्पैक्ट पड़ती है. ठीक है, तो ये यही समझाना चाह रहा है, इट ट्रांसमिट लोड टू द लोअर लेयर बाय ग्रेन टू ग्रेन ट्रांसफ़र. और सेकेंड दैट रिजिड पेमेंट स्लैब एक्शन में लेते हैं. स्लैब एक्शंस 1 वे स्लैब, 2 वे स्लैब, जो स्लैब एक्शंस होते हैं तो वो रिजिड पेमेंट होती हैं. ठीक है, कोई आपकी सुझाव और नोट्स है तो वो लेके बाद में हम लोग डिस्कस करें. चलिए तीसरा पॉइंट में आते हैं. तीसरा पॉइंट है लो और नेग्लिजिबल फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ. तो जितनी फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ है, मतलब जो फ्लेक्सिबल पेमेंट की जो स्ट्रेंथ है ना वो लो है कंपेयर टू रिजिड पेमेंट, और सिग्निफिकेंट फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ है आपकी रिजिड पेमेंट की एज कंपेयर टू फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो IRC 37 रिकमेंडेड करेंगे फ्लेक्सिबल पेमेंट के लिए, और IRC 58 प्रोवाइड to this the notes of that rigid payment design. So IRC 37 2012, so design code for the design of flexible payment, and rigid payment के लिए IRC 58. ये जो 2 कोड मैंने बोला ये मैं प्रोवाइड आपको कर दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, या आपको अगर लेना है पर्सनल आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा. ठीक है, फ्लेक्सिबल पेमेंट में एक्सपांसन नहीं होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट नहीं होते फ्लेक्सिबल पेमेंट में, पर रिजिड पेमेंट में होना ज़रूरी है क्योंकि यही रिजिड है. रिजिड की स्पेसिफिकेशंस ही है
कि वो एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट हो, क्योंकि स्लैब में भी एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट लाइक्स होते हैं, तो रिजिड पेमेंट में एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन जॉइंट होते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट में आते हैं, लो कंप्लीशन कॉस्ट बट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट। ये बहुत ही डिसएडवांटेज पॉइंट बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट के। लो कंप्लीशन कॉस्ट है बट मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है फ्लेक्सिबल पेमेंट के वो बहुत हाई है, ठीक है। और रिजिड पेमेंट है वाइस वर्सा। ओके, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आता हूँ, और कोई भी आपकी क्वेश्चन रहे तो वो आप कमेंट कीजिए प्लीज़, मैं आपको आंसर दूंगा। फंक्शंस ऑफ पेमेंट लेयर, नेक्स्ट टॉपिक में आपको दिखा दो फंक्शंस ऑफ पेमेंट लेयर। सॉयल सबग्रेड, ठीक है, पेमेंट लोड इज अल्टीमेटली टेकन बाय सबग्रेड। सॉयल सबग्रेड में पेमेंट लोड वो सबग्रेड ही अल्टीमेटली वो सबग्रेड के ऊपर ही जाते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सब बेस कोर्स, इट इम्प्रूव्स द लोड सपोर्टिंग कैपेसिटी एंड इट प्रिवेंट द पंपिंग एंड प्रोटेक्ट द सबग्रेड फ्रॉम द फास्ट एक्शन। क्या करते हैं सब बेस कोर्स में ना, लोड का जो सपोर्टिंग कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करता है और प्रिवेंट करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम द सबग्रेड फ्रॉम द फास्ट एक्शन। सबग्रेड की जो काम है, मैं आपको जो तीनों लेयर बता रहा था सबके ऊपर फ्लेक्सिबल पेमेंट में सरफेस कोर्स, ओके, सरफेस कोर्स, देन बेस कोर्स, देन सब बेस कोर्स, और नीचे सबसे सॉयल सब बेस ग्रेड, तो सॉयल सब ग्रेड, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सब बेस कोर्स ये पॉइंट बताना चाह रहा कि लोड सपोर्टिंग जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव करती है सब बेस कोर्स में, और वो प्रिवेंट करती है पंपिंग एंड प्रोटेक्ट द सबग्रेड फ्रॉम द फास्ट एक्शन, ठीक है। तो ये स्पेसिफिकेशंस है, और जो नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे इसके बाद जो फ्लेक्सिबल पेमेंट लेयर उसकी डिज़ाइन हम लोग कैसे करेंगे वो नेक्स्ट मॉड्यूल में मैं बताता हूँ, ठीक है। ये रहा इंट्रोडक्शन की जो डिफरेंस वो रहा, और इसके बाद मॉड्यूल आ रहा है, तो ये चैप्टर में कौन कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, क्या नहीं हुआ, उसके लिए मैं भी एक्स्ट्रा वीडियो बना दूंगा। अगर आपको रिक्वायरमेंट हो प्लीज़ आप पहले बताइए जो कौन पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है इस वीडियो ये टॉपिक को लेके, आपको क्या समझ में नहीं आया, ठीक है, बताइए। तब तक चलिए मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा और मैं आपका सब कुछ रिक्वायरमेंट पूरा करूँगा अबाउट दिस मॉड्यूल, ओके। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।